क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रभातकालीन अवसर जब सुबह से लेकर अभी तक पूरे रास्ते भर लोगों ने जो भावनाएं व्यक्त की, उससे महसूस तो होता है कि जयपुर के अंदर गुरुओं के प्रति भक्ति का भाव है। आज वीर शासन जयंती का पावन दिवस है। वीर शासन जयंती की अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह से हम लोग वीर भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं, महावीर भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग महावीर भगवान का निर्वाण दिवस भी मनाते हैं, दीपावली के दिन के रूप में। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो ये वीर शासन जयंती का महापर्व दिखाई देता है। आज बहुत दूर से चलते चलते यूँ कहें कि मुझे अगर सामने कुछ दिख रहा है तो मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, यह जन समुदाय दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मेरी आँखों में ऐसा लग रहा है मेरे सामने अभी बड़े बाबा बैठे हैं और मैं उनके चरणों में बैठा हूँ। वहाँ से चला था, कुंडलपुर से यह भाव लेकर के चला था कि इस वर्ष का चातुर्मास किसी ऐसे स्थान पर होगा जो न केवल हमारी इच्छा से होगा, न केवल आचार्य समय सागर जी की इच्छा से होगा, किंतु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की इच्छा से होगा। और वह भाव लेकर के चला और उस भाव के बीच में यह मंगलमयी यात्रा इतनी अच्छी संपन्न हुई कि रास्ते में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं जैसी तो लग रही थी, लेकिन उसे हम आपदाएं नहीं कह सकते क्योंकि वो स्वाभाविकताएं हैं। गर्मी का समय है तो गर्मी होगी ही, बरसात अपने समय पर आएगी तो अपने ही समय पर आएगी, जब बादल होंगे तब होंगे, जब नहीं होंगे तो नहीं होंगे। उन पर हमारा कोई जोर नहीं चल सकता। जोर अगर कुछ चलता है तो हमें अपने विश्वास पर चलाना पड़ता है। हमें अपने गंतव्य की ओर चलना है तो हमें इन बाधाओं को बाधाएं ना समझते हुए इन्हें भी हमें अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अपना मन अनुकूल बनाना पड़ता है। और कभी कभी तो यह भी सोचने में आने लग जाता है, हम तो सहन ही क्या करते हैं। बड़े बड़े साधुगण गिरी कंदराओं में, बड़े बड़े पर्वतों पर धूप में दिन दिन भर खड़े खड़े तपस्या करते हैं। हम तो छांव में बैठ कर के बाहर की धूप की गर्मी भी सहन करने में अपने आप को परेशानी महसूस समझते हैं। ऐसा विचार करके अपने अंदर एक आत्मविश्वास और बढ़ा करके, उत्साह और पैदा करके कि यही वो समय है जब हम कर्म निर्जरा भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। विहार करते हुए वह अपने आप, जो आप लोग कभी गुरु भक्ति में ये भावनाएं व्यक्त करते हैं, कीनो उग्र विहार, ऐसी ही वो भावनाएं हमारे मन में अपने आप उत्पन्न होती जा रही थी कि ऐसा उग्र विहार करके ही हम कुछ कर्म निर्जरा कर सकते हैं। और उस उग्र विहार में सबसे बड़ी अगर कोई उत्साह की बात सामने आती थी, शांति मिलती थी, तो बीच बीच में आने वाले अनेक ऐसे हमने
तीर्थ स्थलों की वंदना की है, जिसके कारण से हमारा मन कभी भी निराश नहीं हुआ, हमारे कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं आई और हम बराबर चलते रहे। भगवान आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करके निकला, खजुराहो में भगवान शांतिनाथ के दर्शन हुए और वह दर्शन भी बहुत मंगलकारी हुए। शायद ये सुशील, ये सेठी, ये डीसी जैन वगैरह सबसे पहले निवेदन करने के लिए ये खजुराहो में ही पहुंचे और इन्होंने जब ये निवेदन किया तो मेरे मन में विचार था, लेकिन निश्चय हमने किया नहीं था, क्योंकि अपने अंदर किसी भी तरह का ऐसा निश्चय करके हम अपने अंदर कोई द्वंद्व पैदा नहीं करना चाहते हैं और हम बिल्कुल निर्द्वंद रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी श्रावकों की भावनाओं के ऊपर हम छोड़ देते हैं और आपकी भावनाओं का ही प्रतिफल होगा, तो मैंने सोचा हम जरूर जयपुर पहुंच जाएंगे। जब यहां पर कुछ और लोग भी पहुंचे थे इन सृष्टि के साथ में, उनके नाम याद नहीं है लेकिन सामने बैठे हैं, तो उनसे हमने कहा था कि अगर आपके अंदर चातुर्मास की इच्छा है तो आप अपने मूल नायक भगवान आदिनाथ को तो याद करना ही, लेकिन हम कुंडलपुर से चले हैं, एक माला कुंडलपुर के बड़े बाबा की जरूर फेंकना, क्योंकि वो ही हमें पीछे से धक्का देंगे तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। शायद आप लोगों ने वह माला फेरी होगी। भगवान शांतिनाथ के चरणों के दर्शन करने के बाद में झांसी होते हुए जब हम सोनागिरी पहुंचे तो वहां पर भगवान चंदव प्रभु के दर्शन हुए, उस सिद्ध क्षेत्र का लाभ मिला और सिद्ध क्षेत्र पर भगवान चंदव प्रभु की वंदना करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे ग्वालियर, लाल किला और वहां पर बड़े बड़े पार्श्वनाथ भगवान के जिनबिंब मिले और फिर वहां से भी आगे चले, ज्ञान तीर्थ पर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और फिर महावीर जी में तो पूछो ही क्या, मूंगा वर्णी वर्धमान भगवान के दर्शन करके तो मन प्रफुल्लित हो ही गया। इतनी यात्रा तो भगवान ने हमारी करा दी। अब महावीर जी के बाद फिर कोई भगवान नहीं मिल रहे थे जो हमारे मन को और प्रफुल्लित करें, आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। तो हमने सोचा क्या करें, तो जिनके हमने दर्शन किए हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का स्मरण करते करते हम यहां तक पहुंचे। रास्ते में जब एक दुविधा समझ में आई तो हमने भगवान से कहा कि आप जानो और आपके भक्त जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद प्रकृति को यही मंजूर था। भगवान के केवल ज्ञान में यह पर्याय दिख रही थी कि यहां जयपुर में पहुंच कर के ही आपका चातुर्मास होगा, बीच में मन विचलित मत करो। और जब हमने मन में यह विचार भी किया था कि हमें अब आगे नहीं जाना है, तो प्रकृति ने हमारा सहयोग किया, हमें सहारा दिया और प्रकृति ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत सोचो। और उसी दिन प्रकृति ने ऐसा साथ दिया, जिस दिन हमने मन में विचार किया कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो ऐसी बारिश हुई कि हमें उस प्रकृति ने 32 किलोमीटर 2 टाइम में एक साथ चला दिया। मुझे लगा कि आखिर ये जैन समाज के लोग मंदिर में जो रोजाना उदक चंदन तंदुल करते रहते हैं, शायद इसमें भी कुछ ना कुछ पुण्य तो कमाते रहते हैं। यूं फोकट में ही एक द्रव्य को इधर से उधर नहीं करते हैं, ये भावना करते हैं और ये प्रतिदिन भावना करते हैं और उस भावना के साथ में देव शास्त्र गुरु की पूजा तो जरूर करते ही हैं। जब आप इस तरह से देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो उसी पूजा से अपना ही पुण्य इसी तरह से ऊपर चलता है, आगे बढ़ता है और वह न जाने किस तरह से प्रकृति में समाहित होकर के जो प्रकृति पुरुष नग्न दिगंबर मुनि महाराज हैं उनके भावों तक पहुंच जाता है और उनके भावों को भी आगे बढ़ाने में काम करने लग जाता है। आप समझें, सूरज ऊपर रहता है, समुद्र में पानी बहुत होता है
और सूरज अपने ताप से उस समुद्र के पानी को ही, नदियों के पानी को ही बाष्प बना देता है और बाष्प बनकर के ही वह मेघ बनकर के आकाश में उड़ने लग जाते हैं। जब वह मेघ बन जाते हैं तो वह मेघ ही फिर बाद में बरसात के काम में आने लग जाते हैं और पुनः वही पानी फिर नदियों में, सागरों में मिलने लग जाता है। कुछ नया नहीं होता दुनिया में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा पुण्य हमारे साथ में बंधता है और वही पुण्य जब हमारे लिए अनुकूल होता है तो हमें अनेक प्रकार की बाधाओं से ऊपर उठाने के काम में आता है और हमें आगे बढ़ाने के काम में आता है। शायद हम समझते हैं कि आपकी जो भावनाएं बहुत समय से रहीं, आज वह भावनाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज वीर शासन जयंती के इस अवसर पर यहाँ बैठ कर के मुझे लग रहा है कि अगर आज भगवान का शासन काल प्रारंभ हुआ है तो आज का दिन ही सबसे बड़ा मंगल दिन है। और वीर भगवान की जब दिव्य ध्वनि गिरती है तभी से भगवान का शासन शुरू होता है। उससे पहले तो भगवान केवल ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन उनका शासन काल शुरू नहीं होता है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो दिव्य ध्वनि खिरने के बाद में वह समौ शरण के अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है वह निरंतर चलता रहता है। और वह आनंद कब तक चलता है? जब तक भगवान इस धरती पर रहते हैं। भगवान की आयु का अंतिम निषेक जब तक उनकी आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को बनाए रखता है तब तक इस धरती पर लोग उनका दर्शन करते रहते हैं। और जब भगवान का निर्वाण हो जाता है तो वह दीपावली का दिन आ जाता है। आपको आज से लेकर के दीपावली तक अब यहाँ पर निरंतर भगवान के समौ शरण में जैसे आपको ज्ञान का आनंद मिलता था वैसा आनंद मिलेगा। लेकिन आनंद लेने तो आपको आना पड़ेगा। आज का आनंद अलग है और जो आनंद हमारे सामने एक व्यवस्था के साथ चलता है वो अलग होता है। और जब हम खुद व्यवस्थित होकर के उस आनंद को लेने आते हैं तो वो आनंद अलग होता है। भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है, उसका आनंद अलग होता है। और जब गणधर परमेष्ठी उसी दिव्य ध्वनि को ग्रंथों में गूंथ करके हमें सुनाते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। दोनों में अंतर है। आचार्यों ने कहा समण मुहग्गद मट्ठम चतुगदी निवारणम सनिवाणम। श्रवण के मुख से निकला हुआ जो अर्थ श्रुत है वह चारों गतियों के दुखों का निवारण करने वाला है, निर्वाण से सहित है। और उन श्रवण को महाश्रवण के रूप में आचार्य कुंद देव ने कहा। आज आप लोग कहते हैं ये श्रवण संस्कृति संस्थान, श्रवण परंपरा। ये श्रवण परंपरा में जो श्रवण शब्द है, ये श्रवण शब्द कहां से आता है? तो आचार्य कुंद देव ने भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को सबसे पहले श्रवण शब्द से व्याख्यायित किया। उन्होंने पंचास्तिकाय में उन्हें क्या कहा? समण मुहग्गद मट्ठम। श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थ सबसे बड़ा श्रुत कहलाता है। और वही श्रवण की परंपरा, माने जैसे वह श्रवण थे ऐसे ही श्रवणों की परंपरा आगे बढ़े। महामुनीश्वर दिगंबरत्व के साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके माध्यम से बढ़ी हुई परंपरा को ही श्रवण की परंपरा कहा जाता है और उसी को आर्ष परंपरा कहते हैं। श्रवणों की परंपरा भगवान तीर्थंकरों से शुरू हुई है और तीर्थंकरों को श्रवण कहा जाता है। आज वह तीर्थंकर नहीं है तो मुनि महाराज को श्रवण कहते हैं। श्रवण का मतलब होता है जो श्रम करता रहे। और वह श्रम ऐसा होता है कि वह श्रम अंतरंग में भी चलता है और बहिरंग में भी चलता है। आपको बहिरंग का श्रम दिखाई देता है, अंतरंग का श्रम दिखाई नहीं देता। अंतरंग का सबसे बड़ा श्रम होता है किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियां हों, किसी भी तरह की अनुकूलताएं भी हों, किसी भी तरह की गर्मी सर्दी आदि की प्रतिकूलताएं भी हों, तो भी अपने मन में समभाव बनाए रखना, श्रम उस समभाव के साथ करना, इसका नाम श्रवण कहलाता है।
मन को बिगड़ने नहीं देना। आपको बाहर का परिश्रम दिखाई देता है, महाराज कितना विहार किए, महाराज कितना विहार करके आए। कोई 700 किलोमीटर कह रहा है, पहाड़िया से पूछो तो उन्होंने 823 किलोमीटर जोड़ के रखा है। समझ में आ रहा है? आपके गूगल अलग बताते हैं और जो चलते हैं उनके पैर जब नापते हैं तो वो अलग बताते हैं। आप सोचें कि यह श्रवण संघ जब इस तरह से विहार करते हुए भी किसी भी तरह की बाहरी प्रतिकूलताओं के साथ गुजरते हैं तो वह भी एक श्रम है। लेकिन उससे भी बड़ा श्रम क्या होता है? मन को हमेशा उत्साह के साथ, समभाव के साथ जोड़ करके रखना। मन के अंदर कभी भी ये विषमता पैदा ना हो कि हम इस तरह के परिश्रमों को अब हम सहन नहीं कर सकते हैं या हमें सहन नहीं करना है। इस तरह का भाव श्रवण के मन में नहीं आता और श्रवण हमेशा अपने मन को समभावों के साथ में जोड़ करके रखता है। इसी परंपरा का नाम श्रवण परंपरा है। ये भीतरी श्रम है, अपने मन के अंदर की शांति नहीं खोना, मन के अंदर समभाव बना करके रखना। श्रावक अनुकूल भी मिलते हैं तो कभी प्रतिकूल भी मिलते हैं। दुनिया में हमेशा पूजा ही नहीं होती है, कभी लोग आरती उतारते हैं तो कभी तरह तरह के ताने भी कसते हैं, तरह तरह के व्यंग भी लेते हैं, तरह तरह की निंदाएं भी करते हैं। लेकिन उन सब में जो साधक होता है वह अपना मन समभाव के साथ बना करके चलता है। श्रवण जिस तरह से बाहर से आपको किसी भी तरह का श्रम करता हुआ दिखाई देगा, भीतर से भी वह उसी तरह का श्रम करता हुआ रहता है। तभी बाहर से चलते हुए भी भीतर से वह समभाव के साथ जब चलता रहता है तो उसके मन की प्रसन्नता कभी खोती नहीं है। और यही वजह थी, आज आपने भले ही 4 किलोमीटर का यह वीर शासन जयंती का अपने सानिध्य में जुलूस निकाला, लेकिन यह जुलूस इतना थकाने वाला था कि यह 8 किलोमीटर जैसा लगा। लेकिन थकान बाहर हुई और जब आपके आरती के थाल सामने आते थे तो फिर आपको आशीर्वाद भी देना होता था। और आशीर्वाद देना है तो प्रसन्न मन से देना पड़ेगा। थके मन से देंगे तो आप देखोगे अरे महाराज देखो, हाँ प्रसन्न भी नहीं दिख रहे हैं और हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं और हमारा तो आरती का थाल सामने सजा हुआ है। तो आपके लिए वह प्रसन्नता बनाए रखना यह भी एक श्रवण का भीतर से चलने वाला बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। इसीलिए इस परंपरा को श्रवण परंपरा कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग इस तरह की जब भी कभी गतिविधियों में आते हैं और इस तरह के जब भी कभी कार्य करते हैं तो उन कार्यों के माध्यम से आपको जो पुण्य मिलता है वह पुण्य अपने आप उस श्रवण की गति को आगे बढ़ाने वाला होता है। और वह श्रवण की गति जब आगे बढ़ती रहती है तभी वह अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और आज लग रहा है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों से चल करके आज यहाँ मीरा मार्ग के इन भक्तों के बीच में बैठ कर के आज ऐसा लग रहा है कि हम वास्तव में भगवान आदिनाथ से लेकर के आदिनाथ के पास ही हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। और मीरा मार्ग है तो मीरा ही मीरा मिलेंगी, यहां मरा तो कोई मिलेगा नहीं। अब जो मरे मराए होंगे उनको भी जगाना काम होगा तो वो अपना काम होगा। और मीरा ये ना सोचें कि मीरा केवल स्त्री थी, मीरा भक्ति की एक पर्याय है। चाहे पुरुष वर्ग हो, ये बच्चे देखो सांगानेर से आए, बच्चियां देखो सब सांगानेर से आई, इनके अंदर की भक्ति देखो, ये सब मीरा की पर्याय हैं। और ये सब अपने उसी भक्ति भाव के साथ चलते रहे कि हमें भक्ति है तो हमें भीतर से बल मिलता है। और वही भक्ति हमें किसी भी तरह की परिस्थितियों से जूझने का सामना करने के लिए हमें एक साहस प्रदान करती है। आपके लिए जो भक्ति का भाव आता है ये आपकी प्रतिकूलताओं को दूर करता है
और मुनि महाराज के लिए जो समत्व का भाव आता है वो उनकी प्रतिकूलताओं को दूर करने वाला होता है। आप अपने मन में इस तरह की भक्ति की भावना तो बनाए रखें, लेकिन ये भी भावना बना के रखें कि हमें हमेशा अपने अंदर ये भाव पैदा करना है कि हम ये ना सोचें कि हमेशा हमारे सामने अच्छे अच्छे वातावरण ही आते रहते हैं या हमेशा हमारे सामने अच्छे वातावरण ही आते रहेंगे। हर तरह की परिस्थिति में अपने मन को प्रसन्न रखना, यह एक स्टूडेंट से लेकर के कोई भी तरह का प्रोफेशन करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए यह जरूरी चीज है। और यह चीज अगर आपके अंदर बस जाती है तो यही आपके भीतर से एक मोटिवेशन देती रहती है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। गुरुओं के सानिध्य में आकर के वह मोटिवेशन आपको मिल सकता है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है हमारे साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे अपनी ही क्रियाओं का प्रतिफल है। अगर आपके लिए कभी कोई बुरा कह देता है, आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार कर देता है, तो आप कहते हो कि उसने बुरा कर दिया। आप कभी ये सोच पाते हो कि वो हमारी ही बुरी किसी ना किसी आदत का या हमारी ही बुरी किसी ना किसी मन वचन काय की क्रिया का वह प्रतिफल है? सुन रहे हो बच्चे लोग? सभी मीरा हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे पीछे बैठे हुए बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। अब इस मीरा में, मीरा मार्ग में जितने भी लोग हमें दिखाई देंगे, मीरा की तरह भक्ति करने वाले दिखाई देंगे और इस मीरा मार्ग में आकर के सब लोग वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे श्याम की बंसी बजती थी तो सब प्रसन्न होते थे, ऐसे ही यहां पर सब प्रसन्न रहेंगे। हमारे पास आकर के कोई दुख ही नहीं रह सकता, इतनी गारंटी है। आप किसी भी तरह का दुख लेकर के आना, बस आपको एक काम करना है। अगर 4 महीने में आपने 1 घंटा सुबह का हमारे पास व्यतीत कर लिया तो मैं आपसे कहता हूं आगामी आने वाले 40 सालों में आपको कभी डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी। इतना आपको मैं भीतर से एनर्जी देकर के जाऊंगा। 4 महीने में और कुछ नहीं चाहता आपसे, सिर्फ 1 घंटा सुबह का। शाम को तो अपने आप आ जाएंगी मीराएं, शाम को अपने आप बच्चे आ जाएंगे, सब हो जाएगा। दोपहर में स्वाध्याय होगा, जिनको स्वाध्याय करना होगा सब आ जाएगा। लेकिन आप एक अपना टाइम शेड्यूल बना लो, बिल्कुल टाइम से 8:30 बजे से 9:30 बजे का टाइम अगर बन जाए तो सबसे अच्छा टाइम होगा आपके लिए भी हमारे लिए। 1 घंटा सिर्फ आपको यहां पर आकर के अपने आप को मोटिवेशन देना है। हर तरीके से हम आपके अंदर वह ऊर्जा, वह बल आपके मन के अंदर डालना चाहते हैं कि आगे भविष्य में चल करके हमें कभी ये सुनने को ना मिले कि मेरे समाज के किसी बेटे ने, किसी बेटी ने जब किसी जॉब करने के लिए कोई फाइट की और वह जॉब नहीं मिली, जब किसी आईएएस या आईपीएस की परीक्षा देने के लिए फाइट किया और उसमें सिलेक्शन नहीं मिला तो वह बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, हताश हो गई या उसने कोई सुसाइड कर ली। ये बात हमारे कान में सुनने को नहीं मिलना चाहिए, तब मैं समझूंगा जयपुर का चातुर्मास समर सफल है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर वह हमें एक एनर्जी डालनी है और उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको सुबह का एक टाइम निकालना है, सिर्फ फिक्स टाइम 8:30 से 9:30, बहुत बहुत 10 बजे तक। और उसके बाद आप दिन भर फ्री, हम भी फ्री रहना चाहते हैं। दिन भर आपसे माथा पच्ची करने की हमें भी क्षमता नहीं है। हम समय पर बस बोलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर इस तरह का मोटिवेशन बना करके रखें। आपके सामने अगर कोई आपसे गलत कहता है तो आप ये महसूस करना सीखें। पहला पाठ आज सीख करके जाएं, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज रेस्पेक्टेड। क्या सुन रहे हो? रेस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप दूसरों से रेस्पेक्ट चाहते हैं तो पहले आप अपना रेस्पेक्ट शुरू करें। आपका अपना रेस्पेक्ट यह होगा कि आप अपने प्रति आदरवान बने। आप दूसरों के प्रति अगर किसी भी तरह का अनरेस्पेक्ट का भाव लाएंगे तो आपका रेस्पेक्ट वहीं पर आपके लिए प्रतिक्रिया के रूप में खत्म हो जाएगा और वो आपको अनरेस्पेक्ट कर देगा। ये चीज सीखें। हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी मन वचन काय की क्रियाओं से होती हैं। उसका जिम्मेदार हमें खुद होना चाहिए।
हमें किसी भी प्रकार की अवमानना का, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताओं का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। आप छोटी छोटी बातों में बुरा मान सकते हैं। इतना बड़ा समाज था, भीड़ थी, किसी को आगे आने को नहीं मिला, लोग आगे से पीछे हटा रहे थे, किसी को फेंक रहे थे, किसी को धक्का दे रहे थे, किसी को बुरा लगा होगा ना, लेकिन किसी ने बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा ऐसा तो इस तरह के माहौल में होता ही है। अगर हमने ऐसा सोच लिया, बस बात खत्म हो गई। अन्यथा रास्ते में कितने लोग मिले होंगे जिन्होंने अगर किसी भी तरह का कोई बुरा मान लिया होगा, तो फिर उनके जीवन में जो कुछ भी आने वाली अच्छाइयां होंगी वो वहीं पर मर जाएंगी। वो अगर यहां तक नहीं आ पाएंगे तो फिर उन्हें आगे चल करके नया जीवन जीने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को इस तरह से करें कि हमारी क्रियाओं के माध्यम से, हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किसी दूसरे का असम्मान ना हो जाए, किसी दूसरे के सम्मान में कमी ना आ जाए। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे मन वचन काय की क्रिया से, हमारी किसी भी तरह के दूसरे के द्वारा की गई प्रतिक्रिया से किसी का सम्मान में कमी ना आ जाए, तो मैं कहता हूं आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपसे कभी कोई ना बुरा कहेगा, ना आपकी कभी कोई निंदा करेगा। ये चीज सीख लो। अगर आपने सीख लिया तो आप आगे चल करके किसी भी तरह के सम्मान के काबिल अगर बनेंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि मैं अगर आज सम्मान पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं दूसरों को भी सम्मान देता हूं, तब मुझे सम्मान मिलता है। अगर मैं दूसरों को सम्मान नहीं दूंगा तो मुझे कभी सम्मान अपने आप को देने नहीं बैठेगा। आपकी बात तो दूर है, घर में अगर सासू माँ होती है, बहू भी आ जाती है, और अगर सासू माँ ये सोच ले कि बहू हमें सम्मान देगी क्योंकि मैं बड़ी हूं, तो सासू माँ के दिमाग भी 6 महीने में ठिकाने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि आपने सम्मान की भावना की, लेकिन आपने अपनी बहू के लिए सम्मान दिया नहीं। जब आप सम्मान देंगे तो अपने आप बहू आपको सम्मान देगी, और वह जो सम्मान आपको मिलेगा उससे जब आपका मन फूलेगा, तब आप कहोगे हमारी बहू तो बहू रानी है, केवल बहू नहीं। ये सिर्फ सम्मान से आता है। इसलिए एक चीज सीख लो, बच्चे लोग आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कमेंट्स करते हैं, बच्चियां भी कम नहीं होंगी, लेकिन हम कभी किसी दूसरे पर कमेंट्स ना करें, किसी दूसरे का डिसरेस्पेक्ट ना करें। हम हमेशा दूसरे के लिए रेस्पेक्टफुल रहेंगे तो लोग हमें हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे, और रेस्पेक्ट करेंगे तभी आपको लगेगा कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। ये जीवन में एक अच्छाई आज सीखो, कल की अच्छाई कल बताई जाएगी। और जब मीरा मार्ग में हम आई गए हैं तो एक भजन जिसमें हमने मीरा और श्याम के लिए कुछ बोला है, मैं उन चंद पंक्तियों को बोल करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं, क्योंकि मैं टाइम का पंचुअल हूं। 10 बज रहे हैं, आपने भले ही लेट किया हो, लेकिन मैं 10 बजे तक आपको छोड़ने की पूरी गारंटी देता हूं। आप टाइम से आएंगे तो टाइम से जाएंगे। सुन रहे हो? कल अगर आप चाहो तो आज मैं कह रहा हूं, कल पूरे मुनि संघ की, साधु संघ की स्थापना यहां पर करने का एक उद्घोषणा अब मैं आज यहां पर कर रहा हूं, और उस स्थापना की कुछ क्रियाएं होती हैं, भक्तियां होती हैं। आपने अभी तक स्थापनाएं ऐसे ही देखी होंगी, केवल आपने कुछ ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन वास्तव में जिस तरह से भक्तियों के माध्यम से मुनि महाराज भक्तियां करके पूरे 3 लोक के चैत्यालयों की और सिद्ध भगवान आदि की गुरुओं की भक्तियां करके इस चातुर्मास की स्थापना करने का कार्य करते हैं, अगर उस कार्य में आप शामिल होना चाहो तो आपको यह भक्ति का कार्य भी कल आपके सामने रखा जा सकता है। और कल ही हम इस मंगल चातुर्मास की अपनी स्थापना तो अब हम कल कर ही लेंगे। श्रावकों को स्थापना का मंगल उत्सव जब मनाना हो तब मना लेना। समझ में आ रहा है? मेरी स्थापना और उस मंगल स्थापना में आप सभी लोग कल
8:30 बजे उपस्थित हों तो उसी बीच में प्रवचन भी हो जाएगा, भक्तियों का कार्यक्रम भी हो जाएगा। और हमारी यह मंगल स्थापना आचार्यों ने कहा है श्रावकों के मध्य ही यह मंगल स्थापना करनी चाहिए, इसलिए उन भक्ति पाठों के साथ में आपके समक्ष यह मंगल स्थापना का कार्य कल किया जाएगा। ठीक है ना? पूरा मुनि संघ के साथ में वह भक्तियां पढ़ी जाएंगी और उस भक्ति के साथ में आज आपकी भक्ति का समापन यहीं कर रहा हूं।